आप आए दोगुनी तो नहीं कर पाए, पर आपने महंगाई 4 गुनी कर दी। वो सपना इंडोनेशिया का पूरा हो गया, पर इंडिया का नहीं हो पाया। क्योंकि 4-5 पूंजीपति हैं उनमें, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमने गुजरात मॉडल बनाया, वहाँ पे आप जाके देखो, जब डेली कुछ फेक न्यूज चलाई जाएगी और सुबह में वो परोसी जाएगी ना, तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान आप क्या काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सिप्ला में हूँ एज ए थेरेपी मैनेजर। ठीक है, आप सहारनपुर से ही हैं? हाँ, सहारनपुर से ही। ठीक है, कहाँ पर ये कंपनी कहाँ पर है? ये तो पूरी अराउंड द वर्ल्ड इंडियन एमएनसी है। आप कहाँ जाते हैं? किस ऑफिस, किस जगह है वो, उसका एड्रेस क्या मेरा है? मेन है कि डॉक्टर से मिलना, उनको कन्विंस करना, अच्छा। कंपनी के प्रोडक्ट जी। रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स जी। एंड कन्विंस करना, और एक सप्लाई चेन मेंटेन करना, लाइक स्टॉकिस्ट टू केमिस्ट, केमिस्ट टू स्टॉकिस्ट, और फिर जो हमारे सीएफ हैं उनके साथ एक कोलेब्रेशन में काम करना एज ए टीम। यही मेन वर्क। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? अराउंड 4 years। ये आपकी फर्स्ट जॉब है? ये मेरी फोर्थ जॉब है? फोर्थ जॉब है। एक्चुअली आप कब से काम कर रहे हैं, वर्क कब से कर रहे हैं? मैं 2021 से। 2021 से 4 साल हो गए हैं 4 काम साल करते हो हैं। गए। ठीक है, मेरा आपसे यही सवाल है कि देश की सरकार जो है उसने दावा किया कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बना देंगे। 2024 में प्रधानमंत्री का यही दावा था, है ना? तो उस दावे में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? पहली बात, क्या पहले तो आय दोगुनी हुई है 11 सालों में? दूसरी बात। पहले तो आप जितने भी कोर सेक्टर है इंडिया में, जी। लाइक फार्मा भी इंक्लूडेड है उसके जी। अंदर। फार्मा आईटी है या सर्विस सेक्टर, जैसे आईटी बताया मैंने, और भी जितने और सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको अगर देखें, लाइक आईटी का एग्जांपल ले लीजिए आप। आईटी में 2011, 12, 13 में जो पैकेज एक जूनियर इंजीनियर को मिलता था, इनिशियल पैकेज, वो लगभग 3.5 के आसपास मिलता था। और अभी 10-12 साल बाद आप उठा के देखोगे ना, उनका सैलरी स्ट्रक्चर एज इट इज है, सेम है। 3.5 एलपी। तो एक एग्जाम्पल ये तो मैंने बताया, किसी भी आम जिम को ले लो आप, उनसे पूछो कि 10 साल में उनकी आय दोगुनी हुई या कम हुई। आप आय दोगुनी तो नहीं कर पाए, पर आपने महंगाई 4 गुनी कर दी। जो आटा 20-22 रुपए का था, वो आज 32-30 रुपए ले लो। पेट्रोल कभी 65 रुपये हुआ करता था, आज वो 101, 105 ले लो। जबकि अगर हम वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड या फिर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, तो अभी क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम है, 20-22 बैरल मिलना है, और पेट्रोल हमारा और बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के सरकार अपनी जेब भर रही है, और वो पैसा जनता पे लग नहीं रहा। हम कह रहे हैं हमने कम्पीट कर लिया, हमने पीछे छोड़ दिया जापान को। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे मेट्रो, वो बुलेट ट्रेन कई साल से चल रही हैं, डिकेड्स हो गए। 1960। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे मोदी जी ने दावा किया था 2022 में हम बुलेट ट्रेन चला लेंगे, और ये सपना साथ में इंडोनेशिया ने और भारत ने एक साथ देखा था, जिसमें जापान के कुछ बैंकों ने लोन दिया था 0% पे। एक अच्छा कोलेब्रेशन था उस टाइम पे। हमें भी लगा था 2022 तक हम भी मेट्रो में बुलेट ट्रेन में बैठ पाएंगे, पर वो सपना इंडोनेशिया का पूरा हो गया, पर इंडिया का नहीं हो पाया। आज भी रैलियों में आप एक के बाद एक डेडलाइन देखोगे कि हमने पहले एक नारा दिया गया था 2017-18 में कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान आज धरने पे बैठे हैं, उनकी आय दोगुनी तो नहीं हुई, पर उनकी आय पे अब खतरा है, साथ में जमीनों पर भी खतरा है। क्योंकि क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडिया में इतना बढ़ चुका है, 4-5 पूंजीपति हैं, उनमें ये सब चीज़ खेल हो रही है, उन्हें ही सारे टेंडर मिल रहे हैं, उन्हें ही सारा काम कारोबार दिया जा रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे वो क्या है, एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे मैं लगभग मेरे घर में ज़्यादातर बाहर हैं, तो एयरपोर्ट पे पहले कोई फीस नहीं लगती थी अगर हम किसी को रिसीव करने जाते थे। उसके बाद वो 2017 में फीस आई कि आधे घंटे के बाद आपके 250 रुपये लगेंगे। आज अगर आप जाते हो एयरपोर्ट पे, जो कि अडानी जी के अंडर में आ चुका, तो सिर्फ 8 मिनट के बाद ही आपके 250 रुपये, और 13 मिनट के बाद आपके 500 रुपये लग जाएंगे। अब आप ही ईमानदारी से बताइए कि 13 मिनट में आप अपने किसी संबंधी को या अपने फैमिली मेम्बर को रिसीव कर सकते हैं एयरपोर्ट से? नहीं कर सकते। और जैसे ही आप एग्जिट करोगे, या तो आपके फास्टैग से कटेगा पैसा, या आपसे कैश ले लिया जाएगा। आप बताओ ये लूट है या नहीं है? 500 रुपया किसी मजदूर की यहाँ दिहाड़ी है पूरे दिन की, और 500 रुपये 13 मिनट में उड़ जाना है। तो ये बताइए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म लोगों को खा रहा है या नहीं खा रहा? किसी भी आम जन से पूछ लीजिए आप। मेरा मानना है कि कोई नहीं कहेगा कि हमारी आमदनी दोगुनी है। हम कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जी। पर मोदी जी खुद कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अगर सब अमीर हैं यहाँ पे, हम 3rd लार्जेस्ट बन चुके हैं,
तो 80 करोड़ को राशन क्यों देना पड़ रहा है? वो गरीब है, भुखमरी में है, तभी तो देना पड़ रहा है। सरकार इन्हें तो क्यों सहायता करेगी? उनके खुद के दावे उन पर खुद पे हावी हो रहे हैं। जैसे आपने हंगर इंडेक्स की बात करी, आपने एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम सुना होगा, हाँ, उसमें पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान क्या आगे, कहेंगे? इवन सीरिया जहाँ पे अभी जंग जारी है, उसको आप सही मानते हैं? मेरा मानना है वो सही है, क्योंकि वो काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जिन पैरामीटर्स पे हम फेल हो रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं उसमें है। एक पैरामीटर ये है कि आप मानते हैं कि अपने देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, अभी ऑटोक्रेसी है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। आपने भी कहा कि जैसे दूसरे पैरामीटर्स है जीडीपी के, तो कई सारी फॉरेन एजेंसीज कहती है कि मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेट। पर आप हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स को मैनिपुलेटेड नहीं मानते। देखो, अगर इस तरह से सीरीज वाइज सबको लेकर चलेंगे, जितने भी इंडेक्सेस हैं या जितने भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को हम देख सकते हैं, उसमें सब जगह फेल है। हमारा कभी एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, उस पर कभी हम 80-85 पे आते थे, आज हम कहाँ हैं? आज 175 या कुछ इससे ही परे जा चुके हैं। तो ये हालात बिगड़ रहे हैं। और हमने अपने अलायंस खो दिए। हम पहले रशिया को बहुत डिकेड पुराना, सदियों पुराना अलायंस मानते थे। आज ये जो अभी ये जो पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, उसके बाद रशिया ने 2.6 बिलियन की एक एमओयू साइन किया। पहली बार हुआ है ऐसा कि इंडिया का एक सच्चा दोस्त एक हमारे दुश्मन देश के साथ अपना एमओयू साइन कर रहा है। तो ये बिगड़ते रिलेशन ही तो है। रशिया ने पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो ये हमारे बिगड़ते रिश्ते ही तो है कि हमारे एक सच्चा दोस्त एक हमारे दुश्मन के पास जा रहा है। चीन हमसे आगे हैं, वो हमसे पहले ही से कटा हुआ है 62 के बाद, 65 के बाद जो वॉर हुई थी। या फिर अभी तुम बांग्लादेश को देख लो, वहाँ पे अभी तख्ता पलट हुआ, उसकी वजह से जो हमारी फेवरेबल सरकार थी वहाँ पे शेख हसीना की, वो हट चुकी। अभी जो सरकार है करंट में, वो उसकी सिंपथाइज है, वो ज़्यादा रुख उनका चाइना की तरफ है। तो वो कह रहे हैं हम चिकन नेक दबा लेंगे। नेपाल हमें आग दिखा रहा है। जो हमारा नेपाल जिससे बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशन थे, यहाँ पे सब चीज़ें चलती थी हमारी, वहाँ आज वो हमें आग दिखा रहे हैं। हमने मालदीव को खो दिया, हमने श्रीलंका को खो दिया। हमारा कोई अच्छा, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी ऐसा नेशन सामने नहीं आया जिनने हमें खुल के सपोर्ट किया हो कि हाँ हम इंडिया के साथ हैं। अमेरिका पर हम ज़्यादा रिलाई करते थे, पर उसने क्या किया, IMF को कह के पाकिस्तान को एक 2 पॉइंट कुछ समथिंग एक लोन दिलवा बिलियन दिया। डॉलर का। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाते हैं कि हम हर एक बात पे या हर एक चीज़ पे फेल हो रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल सपोर्ट और फ्रेंडशिप खराब हो रही, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही, हमारे लोगों को पैसे नहीं, हमारे लोग भुखमरी में हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर अगर आप ये कहते हो कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तुम अपने आप को एक झूठा दिलासा, अपनी जनता को जो मेजोरिटी आपको सपोर्ट ब्लाइंडली सपोर्ट करती है, उनको एक सूखा धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। इससे क्या हो रहा है कि इससे एक हम सपने में पल रहे हैं कि हाँ विश्व गुरु है, हकीकत में कहीं विश्व गुरु नहीं है। मैं खुद अभी 3 कंट्री घूम के आ चुका, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि हम विश्व गुरु हैं। तो ये सब लोग कहते हैं कि पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। आप इंडिया से बाहर गए हो अभी? जब इंडिया से बाहर जाओगे ना, मेरा रियल ब्रदर कनाडा में है, मेरा एक ब्रदर कतर में है, एक सऊदी में है। मैं खुद 3 कंट्री घूम के आ चुका, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। जब हम जाते हैं हमारे साथ वही होता है जो किसी एक छोटे नेशन के साथ होता है। हमें वही सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमारा कोई विश्व गुरु वाला स्टेटस नहीं है, इसलिए झूठे दामे हैं और कुछ नहीं। ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ रही है, उसी की वजह से यही कारण है कि अमेरिका कहता है एप्पल को कि वो भारत में प्रोडक्शन ना करे। ये एक वो चाहता है कि जो इंडिया है वो चाइना के सामने, चाइना की तरह, अमेरिका के सामने दूसरा चाइना की तरह ना खड़ा हो जाए। ये उनकी रीजनल और इंटरनल पॉलिटिक्स है जो ट्रम्प ने बयान दिया था। एक तो ये कि इनके रिलेशन अच्छे नहीं है इंडिया और अमेरिका के, और दूसरा ट्रम्प चाहते हैं कि जितना भी अब जॉब क्रिएट हो वो अमेरिका के अंदर हो। इस वजह से इस पर्सपेक्टिव में ट्रम्प ने ये बयान दिया था कि इंडिया में ना करें। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो जितना भी जॉब क्रिएशन हो, एप्पल जितना भी प्रोडक्शन करे, वो सब वहाँ पे हो, क्योंकि चाइना से उनके रिलेशन, ट्रेड रिलेशन अभी अच्छे नहीं है। पर उसमें इंडिया को फायदा उठाना था, एडवांटेज था, पर हम वो एडवांटेज नहीं ले पाए। वो नहीं ले पाए ड्यू टू इस सरकार। अगर ये सरकार एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करती तो शायद हम कन्विंस कर पाते ट्रम्प को, और ट्रम्प कन्विंस करता एप्पल को, और एप्पल यहाँ अपना प्रोडक्शन करती। पर एप्पल ने कहा है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब करेंगे, और उनके जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रपति हैं, जब उन्होंने मना कर दिया तो कोई कंपनी अपनी सरकार के विरुद्ध कैसे जा सकती है? तो कोई नहीं चाहेगा वो ट्रम्प के विरुद्ध जाए। तो ये खोखला है, यहीं पे हम बातें घुमा रहे हैं। असल में एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि हम डे बाई डे, दिन पे दिन नीचे की तरफ है। हमारे लोग भुखमरी में, 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है, हमारी सैलरी घट रही, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे किस तरह के? महंगाई के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारे पर्सनल खर्चे नहीं कि हम बहुत लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इस वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, नहीं। हम अपनी जरूरत की चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जो दूध कभी 25 रुपए
किलो लीटर मिलता था, आज वो 75-70 पे पहुंच गई। 55 तो एक आम सा है। जितने भी अमूल है, मदर डेयरी है, उन्होंने अपने पैकेट पे 1-2 रुपये बढ़ा दिया। ये क्या दिखाता है? ये इन्फ्लेशन दिखाता है। आप पार्ले जी का एक बिस्कुट का पैकेट उठा के देखो, उन्होंने इन्फ्लेशन नहीं दिखाया कि अपना 5 का पैकेट 10 का कर दिया। तो उन्होंने क्या है, शिंक्राइजेशन कर दिया, पैकेट को छोटा कर दिया। यहाँ पहले 16 बिस्कुट आया था, वहाँ 6-7 आ रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो उनके कार्यकाल में 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेके आए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए ये राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, ताकि वो दोबारा से जब कहते हैं कि कोई बीमार है बंदा तो और बीमारी से बाहर आता है तो उन्होंने उसको थोड़ा कितने सपोर्ट चाहिए होता कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? कितने है। लोगों? सरकार कहती है कि 24 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ जी, को, पर राशन कितने को देना पड़ता 80 है? करोड़ लोगों को। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बीच में? 58 आई थिंक। तो ये 58 कहाँ से है? वो अगर 58 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये अपनी इंडिया की पॉपुलेशन के आधे लोग हैं। और वो कहाँ है लोग जो 20-24 करोड़ 25 करोड़ कहीं जा रहे हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? आप कोई भी एक आम जन पकड़ के दिखा दो और वो कहते हैं कि हाँ मेरी आय बढ़ी है, मेरी आमदनी बढ़ी है, मोदी आने के बाद मेरी आमदनी या मैंने कुछ लगाया है। लड़के आवार घूम रहे हैं हरियाणा में, जाके देखो आप, लोग डोंकी मार के, हरियाणा पंजाब के डोंकी मार के जा रहे हैं अमेरिका, अपनी जान का रिस्क लेके, पैसे का रिस्क लेके। गुजरात में जहाँ पे ये कहते हैं कि हमने गुजरात मॉडल बनाया, वहाँ पे आप जाके देखो, लोग बाग गुजरात के ज्यादातर बाहर पड़े हैं और आज भी डोंकी में सबसे नंबर 1 है। तो ये सब खोखले वादे हैं, खोखले नंबर्स हैं, ये व्हाट्सअप ज्ञान है। ठीक है, इंसान की मेंटेलिटी, इंसान की फितरत है, ये वो मुश्किल चीजों को आसान बना के आसान देखना चाहता है। किसी ने कह दिया कि यार ये जीडीपी ऐसा हो रही है, दूसरा कहेगा नहीं यार मोदी जी ने कहा है इसलिए सही कहा होगा। तो इंसान की फितरत है कि वो आसान बना के देखना चाहता है, इसलिए लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम है, 75 है। अगर हम जापान से कंपेयर करें तो 90 से ऊपर जा रहा है ये लिटरेसी रेट। और उसमें लिटरेट आदमी भी बहुत सी बार फेक न्यूज़ में इंडल्ज हो जाता है बड़ी आसानी से, उसमें शामिल हो जाता है, उसको ही सच मानने लगता है। जब डेली कुछ फेक न्यूज़ चलाई जाएगी और सुबह में वो परोसी जाएगी ना, तो आप उसको यकीन करने लग जाओगे। तो सब एक 1.5 साल का हिस्सा है, जितनी भी जनता है उसमें मेजोरिटी। और ये सब फेक वादे और सब ये चीज़ें चल रहे हैं, लोग भ्रमित हैं, भ्रम में जी रहे हैं।